This was the first day of our Mysore city tour. We have visited Tipu Sultan's Summer Palace, Tipu Sultan's Palace or Lal Mahal, Sri Ranganath Swami Temple, Tipu's Death Place, Vrindavan Garden and Krishna Raja Sagar Dam. Trying some local food was on our list, but it couldn't be possible because of heavy rain. हेलो, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मैसूर ट्रिप के लिए। तो आपको जैसे कल बताए थे हमने कि आज हम लोग निकलेंगे मैसूर ट्रिप के लिए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से घूमने वाले हैं। अभी हम लोग रूम के अंदर ही है। रूम का अगर बोले तो ठीक ठाक है, पर एक डिसएडवांटेज है, बाथरूम में गीज़र नहीं है। तो इतना अच्छा वाला होटल में भी अगर बाथरूम में गीज़र ना रहे तो वो हम लोग यहाँ पे स्कूटी रेंट किए हैं। तो बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स है जहाँ से आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं इन मैसूर पे। तो वो जो हम लोग को जाना होगा इन्फोसिस गेट नंबर 2 पे। हम लोग स्टेशन के पास एक होटल में रुके हैं, तो वहाँ से हम लोग ओला बुक करके अभी जाएंगे इन्फोसिस गेट नंबर 2 और वहीं से हम लोग स्कूटी रेंट करेंगे। तो चलिए निकलते हैं। हम लोग होटल से बाहर निकल चुके हैं और होटल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो सिटी है, वो बहुत ही हैपनिंग है। तो मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ जो हम लोग के होटल के बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है। आ चुके हैं रेस्टोरेंट पे और ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट हम लोग के होटल के सामने मिला था हम लोगों को। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या खाना मिलता है। बेसिकली हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं, देखते हैं क्या करना है। हम लोग ऑर्डर किए थे पूरी सब्जी, तो ये आ चुका है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ हमारा ब्रेकफास्ट। तो अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चाय पी रहे हैं। चाय पीना ऑलमोस्ट हो गया है और ओला भी बुक कर रहे हैं, तो ओला भी बुक करना ऑलमोस्ट हो गया है। तो ओला बुक करने के बाद हम लोग सीधा निकल जाएंगे इन्फोसिस गेट नंबर 2 और वहाँ से हम लोग का स्कूटी लेके फिर जाएंगे दरिया दौलत बाग, जहाँ पे है टीपू सुल्तान समर पैलेस। इस होटल का नाम है अजंता। यहाँ पे हम लोग खाना खाए थे और खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। तो मैं डेफिनेटली इस होटल को रेकमेंड करती हूँ। अगर आप स्टेशन के आसपास कहीं पे है तो इस होटल में खाना खा सकते हैं।
अभी फाइनली हम लोगों का ओला आया है। हम लोग बुक किए थे ओला में और लगभग 20 मिनट्स हम लोग वेट किए। देखिए रोड का क्या कंडीशन है, ट्रैफिक जाम है या क्या है। तो चलिए आपको भी रोड दिखाते हैं। ये कोई सब्जी मंडी के अंदर से हम लोग जा रहे हैं। ये बता रहे थे कि बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। हाँ, हम लोग इस साइड से नहीं जा रहे हैं। The roads of Mysore was very beautiful, white and clean. लग रहा है यही पे है। लग रहा है 50 मीटर। हाँ हाँ यही है हो गया। हाँ यही हो 30 मीटर। हम लोग पहुंच गए हैं इजी रेंटल्स के ऑफिस में, जो इन्फोसिस का बिल्डिंग है उसके बहुत पास है। जस्ट इन्फोसिस के बिल्डिंग के गेट से निकलते ही फर्स्ट जो लेफ़्ट टर्न आएगा वहीं पे ये इजी रेंटल्स का ऑफिस है। तो हम लोग पहुंच गए। अभी हम लोग हमारा स्कूटी ऑलरेडी हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कर चुके हैं, तो यहाँ से लेके फिर निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग ASCII and German Shepherd Cross. took our driving license, verify that. Entering the details. I have to submit tomorrow, no? Yes. Tomorrow within 9:30 PM, right? Give me one of your Right. yeah, Aadhaar card. Have to submit it? Yeah. When you return the vehicle, we will pay 100 rupees for the extra helmet. For the rider, it's free. For the pillion, we will charge like 50 rupees. That's why 100 rupees. Yeah. Today is 50 and This is the procedure. I have shown you the whole procedure. This is a very simple procedure. You can rent any bike from this place or any other places, but this place is good. So you can rent your bike from here. I faced a problem with helmet. No helmet was adjusted with my head. I have to select one helmet because helmet was mandatory for both riders of the two-wheeler. And one more thing, they took 50 rupees per day for the extra helmet that I owed. One helmet was free with the vehicle that we rented. हम लोगों ने ले लिए हैं, पेट्रोल डाल दिए हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट जाएंगे दरिया दौलत बाग, वहाँ पे टीपू सुल्तान समर पैलेस देखेंगे। उसके बाद टीपू सुल्तान पैलेस जाएंगे और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल, वहाँ पे श्रीरंगपत्तनम पे श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल और कुछ कुछ जगह है, वो देख के हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट कहाँ जाएंगे। तो अभी हम आज का तो प्लान है मैसूर पैलेस देखने का, देखते हैं कितना देख पाते हैं, क्योंकि स्कूटी लेने में और पेट्रोल डाल के सब करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी जल्दी से निकलते हैं और चलते हैं दरिया दौलत बाग, और चलिए हम लोग के साथ जल्दी से निकलते हैं।
कि जूस खाने पीने के लिए रुके हैं। गर्मी है थोड़ा बहुत, तो अभी ले लिए गन्ने का ये जूस, तो ये पी लेते हैं। अभी हम लोग पूछ रहे हैं कि दरिया दौलत बाग में You can enjoy the ride of this horse pulling cart at Darya Daulat Bagh from entry gate to the Tipu Sultan Summer Palace. यहाँ पे हम लोग पार्क कर देंगे। ये देखिए फ्लैग के पार्क कर देंगे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ये टीपू सुल्तान समर पैलेस पे। यहाँ पे टिकट बुक करने का प्रोसीड्यूर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये जो साइट यहाँ पे दिया हुआ है, इस साइट पे लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो कोड दिया हुआ है इसको स्कैन करना पड़ेगा और पे करने के बाद आपको सेम पेज पे आपका जो टिकट है वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना पड़ेगा। जब तक हम लोग का ये टिकट प्रोसेस होता है तब तक मैं आप लोगों को और एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो सामने आप ये गाड़ी देख सकते हैं जो हॉर्स पुलिंग कार्ट है। तो ये जो गाड़ी है आप इससे भी घूम सकते हैं। जो टीपू सुल्तान का पैलेस अंदर ये लोग पूरा घुमा देंगे। ये लोग हम लोगों से पूछ रहे थे हम लोग जाने वाले हैं कि नहीं। तो ये है हम लोग का टिकट। Tipu Sultan, also known as the Tiger of Mysore, was the ruler of the kingdom Mysore. He was the son of Hyder Ali. So this is the whole palace. Now we are entering towards the palace. He was a pioneer of rocket artillery. He introduced a number of administrative innovations during his rule, including new coinage system and calendar, and a new land revenue system which initiated the growth of the Mysore silk industry. He expanded the iron cast Mysorean rockets and commissioned the military manual Fatul Mujahideen. He deployed the rockets against advances of British forces and their allies during the Anglo-Mysore Wars. This includes the Battle of Pollilur and Siege of Srirangapatna, but the British took over the court. There were 4 Anglo-Mysore War. Britishers were unable to capture Mysore for a long time. This is the cannon used by the Tipu Sultan's forces. Some of the cannons are restored now in Government Museum of Egmore in Chennai. अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं टीपू सुल्तान समर पैलेस पे, जो है दरिया दौलत बाग में। तो ये अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं टीपू सुल्तान समर पैलेस पे।
time, there were more than 60,000 soldiers of British East India Company, approximately 4,000 Europeans and the rest Indians, while Tipu Sultan's forces numbered only 30,000. The betrayal by Tipu Sultan's ministers in working with the British and weakening the walls to make an easy path for the British. The death of Tipu Sultan led British General Harish to exclaim, "Now India is ours." The death of Tipu Sultan was celebrated with declaration of public holiday in Britain. When the British broke through the city walls, French military advisors told Tipu Sultan to escape via secret passages and to fight the rest of the wars from other forts, but he refused. One more thing, we stayed here near Mysore Palace, which is near Mysore station. You can stay at Srirangapatna and visit all the tour spots from Srirangapatna by hiring a scooty, bike, car or simply by booking an auto rickshaw. We met with some people who booked an auto rickshaw to visit all the spots near Srirangapatna from Srirangapatna railway station. So you can do that too. Now we are heading towards the Sri Ranganath Swami temple. अभी हम लोग आ चुके हैं श्रीरंगनापट्टनम फोर्ट पे। तो ये है टीपू सुल्तान का फोर्ट। तो यहाँ पे 3 जगह है देखने के लिए, एक है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, एक है लाल महल और है वाटर गेट। तो अभी मैं हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। तो ये है मेरे पीछे श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। तो अभी इसको देखेंगे फर्स्ट, उसके बाद लाल महल एंड वाटर गेट देखेंगे। रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, ये जो टीपू सुल्तान पैलेस है उसके अंदर ये रंगनाथ स्वामी टेम्पल है। तो इसके अंदर भी कैमरा एज यूजुअल अलाउड नहीं था। तो मैं अभी जस्ट यहाँ से निकली हूँ घूम के। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स दे देती हूँ कि अंदर क्या क्या है। तो अंदर का टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है और तो उसके अंदर एक विष्णु की मूर्ति है जो कि स्लीपिंग पोजीशन पे है, वो है मेन रंगनाथ स्वामी टेम्पल। और मेन जो टेम्पल है रंगनाथ स्वामी टेम्पल, उसको छोड़ के भी और 2 टेम्पल है, एक माता लक्ष्मी की टेम्पल है और एक बालाजी टेम्पल है। तो कुल मिला के और भी छोटे छोटे बहुत सारे टेम्पल्स हैं अंदर। और अंदर का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही खूबसूरत है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, आप फ़ोटो भी नहीं खींच सकते हैं, पर अंदर का जो इन्वायरमेंट है और जो टेम्पल का जो स्टोन्स है उसके ऊपर जो कर्विंग्स है बहुत ही खूबसूरत है। जैसे पिलर्स होते हैं ना टेम्पल के अंदर, वो पिलर्स पे भी यहाँ पे बहुत छोटे छोटे काम हैं, सुंदर सुंदर कार्विंग्स किया हुआ है और एक पर्टिकुलर शेप में उन सब भी पिलर्स को बनाया गया है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आपको यहाँ पे ज़रूर एक बार आना चाहिए। अगर
अगर आप मैसूर घूमने आते हैं तो यहाँ पे आके श्रीरंगनापट्टनम आके आप यहाँ पे 3 चीज़ देख सकते हैं, जो लाल महल दैट इज़ टीपू सुल्तान मेन पैलेस, वाटर गेट, टीपू सुल्तान डेथ प्लेस एंड दिस श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। आगे सामने कुछ दूर जाके टीपू सुल्तान समर पैलेस है, तो दरिया दौलत बाग पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसको देख के इधर आ सकते हैं या फिर ये देख के उधर जा सकते हैं। तो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। आज का मैसूर सिटी टूर का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को and press the bell icon while subscribing so that you can get instant notification of whenever I upload a new video. Stay tuned. Meet you in the next vlog of Mysore City Tour.